हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी रूम। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे लिस्ट के चैप्टर को। हम देखेंगे कि लिस्ट को हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चेंज एलिमेंट, मैं लिस्ट में से एक एलिमेंट को चेंज करना चाहता हूँ। ये सोचिए हमारा लिस्ट है। ठीक है, 1 2 3 ये मेरा लिस्ट है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये सेकंड वाले एलिमेंट को मैं चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए ये। मैं क्या करूँगा, लिस्ट दूंगा, फिर मैं थर्ड ब्रैकेट पे ये इंडेक्स दे दूंगा। ये जो टू है ये कौन से इंडेक्स में है, ये है जीरोथ इंडेक्स, ये है फर्स्ट इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे 1 दे दूंगा और मैं इक्वल टू दे दूंगा 100। 100 मैं जानबूझ के दिया हूँ। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को 100 बना लो। तो ये 103 होगा अभी। ठीक है, तो अभी अगर मैं दूं लिस्ट, तो देखो क्या आएगा। अभी अगर मैं इसको डन करूं तो मुझे ये देखो 103 आ गया। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें मिल रहा है। चेंजिंग मल्टीपल एलिमेंट्स, हम मल्टीपल एलिमेंट्स को भी चेंज कर सकते हैं स्लाइसिंग की तरीके से। जैसे कि मैं बोलूँ, अभी मेरे लिस्ट में मैं एक काम करता हूँ, ये पूरे को कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, मैं एक न्यू लिस्ट बनाता हूँ। न्यू लिस्ट में मैं क्या करूँगा, मैं बहुत सारे एलिमेंट्स दे दूंगा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि पहले के 3 एलिमेंट्स में हेलो आ जाए। ऐसे ही मैं चाहता हूँ पहले के 3 एलिमेंट्स में हेलो आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं जीरो से शुरू करूंगा। जीरो से शुरू करना या फिर सीधा कॉलन देना एक ही बात है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ अगर ना दूं कॉलन के पीछे, मतलब वो आगे, मतलब वो जीरो से ही शुरू होता है। तो कितने तक जाएगा, 0 1 2। ठीक है, 0 1 2। पर टू अगर मैं दूंगा तो टू तो एक्सक्लूड हो जाएगा ना, क्योंकि लास्ट इंडेक्स हमेशा एक्सक्लूड होता है। तो मैं चाहता हूँ 0 1 2 3 तक जाऊँ, 0 से 3 तक जाऊँ। ठीक है, तो ये वाला एक्सक्लूड हो गए, 12 1 और 3 ये 3 एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये हो जाए हेलो। ठीक है, अब मैं प्रिंट करूंगा न्यू। अब मैं जैसे ही न्यू को प्रिंट करूंगा, ये देखो ये क्या किया इसने, जब हम लिस्ट स्लाइसिंग ऐसा करेंगे, इसने पूरे हेलो का ये देखो 12 1 3 के पूरे जो ये जो सेट है, इसमें इस पूरे सेट में इसने ये डिवाइड कर दिया ऐसे, हेलो को ब्रेक करके। एच, फिर ई, फिर एल, फिर एल, फिर ओ। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रिंग में ऐसा करेंगे, हम अगर कोई नंबर देते हैं, जैसे स्ट्रिंग के बिना अगर मैं 20 देता हूँ, तो यहाँ पे फिर वो 20 20 20 दे देगा। पर अगर हम स्ट्रिंग देते, क्या हो गया, टाइप एरर कैन ओनली असाइन एन इटरेबल दिस न्यू। ओके, एक सेकंड। ओ अच्छा, सॉरी, मैंने गलती कर दिया। मैं ऐसे नहीं दे सकता, मैं 3 एलिमेंट को चेंज कर रहा हूँ ना, 12 1 3, तो मुझे 3 बार ऐसे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे देना पड़ेगा। तो अभी अगर मैं रन करूँ तो देखो 20 20 20 4 5 आ गया। ठीक है, चलो। लिस्ट ऑपरेशन, लिस्ट कॉन्केटेनेशन बहुत ईजी है। मैं सीधा इसको कॉपी करूंगा, मैं टाइप नहीं करने वाला। मैं आपको दिखा देता हूँ। दो लिस्ट है, मैं पूरे को कमेंट आउट करता हूँ। ये देखो दो लिस्ट है, ए है और बी है। अगर हम प्लस करेंगे तो कुछ नहीं, बस 1 2 के पीछे 3 4 आ जाएगा। 1 2 के पीछे 3 4 आ गया, 1 2 3 4। देखा, तो ये वेरी इजी है। लिस्ट रिपीटेशन, लिस्ट को हम रिपीट भी कर सकते हैं। ये था लिस्ट कॉन्केटेनेशन जहां पे हमने प्लस किया। अब हम करेंगे इनटू, रिपीट करवाएंगे एलिमेंट्स को। प्रिंट 1 2 into 3, तो क्या हो जाएगा, 1 2 जो है, इसको जैसे ही हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये 1 2 3 बार रिपीट होने लगेंगे, 1 2 1 2 1 2। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट कॉपी करता हूँ, ये सब मैं करता हूँ कमेंट फिर से, और मैं यहाँ पे ये प्रिंट करता हूँ। मैं एक ही बारी में प्रिंट करवा के इंटू करवा रहा हूँ। तो ये देखो 1 2 1 2 1 2 हो गया। ठीक है, 1 2 को हमने 3 बार जैसे ही मल्टीप्लाई किया। ऑलराइट, चलिए। मेंबरशिप, अब इन एक ऑपरेटर होता है जिससे हम देख सकते हैं कि एक लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट है कि नहीं। ठीक है, लेट्स से मेरा एक लिस्ट है, मेरा लिस्ट है फोन, फोन नंबर। और फोन नंबर में देता हूँ, लेट्स से किसी का फोन नंबर है 984501 274। ठीक है, ये किसी का फोन नंबर है। ठीक है, अगर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इस फोन नंबर में, ये जिस भी बंदे का फोन नंबर है, इसमें क्या टू प्रेजेंट है, मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं प्रिंट करूंगा टू इन फोन, टू इन, अच्छा मैंने एक गलती कर लिया, इट्स ए लिस्ट। ठीक है, तो मुझे कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, एलिमेंट्स को। अब ये हो गया एक लिस्ट।
ठीक है, वो पहले वाला भी लिस्ट था, पहले वाला लिस्ट ऑफ ए सिंगल एलिमेंट हो गया था, ठीक है, पूरा एक ही इंटीजर का। खैर अब ये एक लिस्ट है जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स है, और मैं देखना चाहता हूँ क्या टू प्रेजेंट है, तो क्या आएगा अब बोलिए। फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि टू प्रेजेंट नहीं है। अगर एक ऐसा एलिमेंट होता जो प्रेजेंट है तो ट्रू आता। अगर मैं यहाँ पे 9 बोलूँ तो ट्रू आना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं पहले ही एलिमेंट में 9 है, ट्रू आ गया, ठीक है। ओके, बिल्ट इन लिस्ट फंक्शन देखते हैं। कॉमन लिस्ट फंक्शन क्या क्या है? चलिए मैं सीधा इसको कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। लिस्ट 4281, ये जो हमने लेंथ ऑफ लिस्ट किया है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रिंट भी करना चाहता हूँ सब, प्रिंट भी करना चाहता हूँ सब। लेंथ ऑफ लिस्ट मतलब लिस्ट में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, इट्स सेम एज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 4 एलिमेंट्स है, तो 4 आ जाना चाहिए। मैक्स ऑफ लिस्ट क्या है? मैक्स ऑफ लिस्ट वही चीज है कि लिस्ट के अंदर सबसे बड़ा वाला कौन सा आइटम है। इंटीजर लिस्ट में स्पेशली ये 8 होगा, ठीक है। अगर लिस्ट में स्ट्रिंग एलिमेंट्स होते तो वो लेक्सिकोग्राफिकली देखता, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ग्रेटर लार्जर स्मॉलर वो सब डिसाइड करता, पर ये तो नंबर से इजी है। 8 इज द मैक्सिमम एलिमेंट। प्रिंट मैं दूंगा अभी मेन ऑफ लिस्ट। मेन ऑफ लिस्ट क्या है? जो सबसे छोटा वाला है, जो कि है एक एक, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करूँ सम ऑफ लिस्ट, मतलब ये लिस्ट में जितने एलिमेंट्स हैं सबको ये क्या करेगा, सम कर देगा, ठीक है, ऐड कर देगा। देखो 15 आ गया, अब आप ऐड करके देख सकते हो, ठीक है, 15 ही आएगा। ऑलराइट, लेट्स मूव लिस्ट मेथड। अब लिस्ट मेथड क्या होता है, देखो कुछ हम यहाँ पे पहले 3 लिस्ट मेथड को देख लेते हैं, जो कि है एडिंग एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, ठीक है। ये है हमारा लिस्ट 1 2। अब अपेंड मेथड क्या करता है, लिस्ट के एंड में, लिस्ट के एंड में एक एलिमेंट ऐड कर देता है। हमने जैसे ही लिस्ट डॉट अपेंड 3 किया तो 1 2 3 हो जाएगा लिस्ट में, लिस्ट के एंड में करेगा, ठीक है। इंसर्ट मेथड क्या करता है, हम चूज कर सकते हैं कि कौन से इंडेक्स में हमें एलिमेंट को घुसाना है। लिस्ट डॉट इंसर्ट 1 कॉमा 100, इसका मतलब क्या है? इसका 1 का मतलब है फर्स्ट इंडेक्स। ये देखो अभी क्या है, लिस्ट 1 है, 2 है, ये है जीरोथ इंडेक्स वाला, ये है फर्स्ट इंडेक्स वाला। फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट है 2, पर हम इस लाइन में बोल रहे हैं कि फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट 2 नहीं, 2 नहीं 100 होना चाहिए। मतलब 2 के पहले 100 को ले आओ, ताकि फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट 100 हो जाए। उसके बाद 2 क्या करेगा, एक घर खिसक जाएगा, 2 हो जाएगा सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट, चलेगा, ठीक है। हम देखेंगे प्रिंट करके, सब देखेंगे, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे एलएसटी, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है? एक्सटेंड बेसिकली पूरे एक दूसरे लिस्ट को ही पीछे एक्सटेंड कर देगा। मतलब अपेंड में क्या करता है, हम एलिमेंट वाइज करते हैं अपेंड, ठीक है, ऐड करते हैं। एक्सटेंड तो पूरा एक लिस्ट को ही ऐड कर देगा, ठीक है। तो चलिए वी विल प्रिंट ऑल, तीनों हम प्रिंट करेंगे। ये देखो 1 2 3 आया, 3 अपेंड हुआ, 100 क्या हुआ, इंसर्ट हो गया, और पूरा ये जो पूरा ही लिस्ट 4 5 का लिस्ट के सारे एलिमेंट ही एक्सटेंड हो गए इन द एंड पीछे, ठीक है। रिमूव देख लेते हैं, ठीक है, अभी हम देखेंगे रिमूविंग। चलिए फटाफट से देख लेते हैं रिमूविंग। चलो मैं लिस्ट क्या करता हूँ, मैंने लिस्ट को हटा दिया, लिस्ट को हटाना नहीं चाहिए था, लिस्ट को रहने देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, चलिए लिस्ट तो 1 2 है ही, ऑलराइट, लिस्ट तो 1 2 है। अब अगर मैं एलएसटी डॉट रिमूव 2 करूंगा, ये बेसिकली रिमूव मेथड का हम यूज करते हैं कोई भी एक एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, कि हमें नहीं चाहिए ये एलिमेंट इस लिस्ट में। एलएसटी डॉट रिमूव 2 मतलब 2 को हटा दो, 2 को हटा दो, ठीक है। अब मैं 2 को हटाने के बाद लिस्ट को प्रिंट करूंगा। सेम वे, सेम वे एलएसटी डॉट पॉप क्या करता है, ये लास्ट एलिमेंट को हटा देता है, ठीक है। और वो बेसिकली ये क्या करता है, ये लास्ट एलिमेंट को हटाता है और उसको रिटर्न भी कर देता है। पर फिलहाल हम उतना नहीं देखेंगे, हमें बस पता है कि पॉप क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को हटा देता है। और मैं लिस्ट को थोड़ा और लंबा कर देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए ज्यादा, ठीक है, लिस्ट को थोड़ा लंबा कर दिया। अब हम अच्छे से देखेंगे, ओके। और पॉप ये क्या है, ये बेसिकली इंडेक्स। पॉप में हम इंडेक्स दे सकते हैं, ठीक है, पॉप में हम इंडेक्स दे सकते हैं। ये बोल रहा है कि लिस्ट डॉट पॉप फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को हटा दो। रिमूव में तो हम सीधा नंबर ही दे दे रहे हैं कि जो नंबर प्रेजेंट है उसको हटा दो। इधर हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट इंडेक्स। एक चीज याद रखिएगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वन को हटाना है, ये जो वन है पहला एलिमेंट वो नहीं बोल रहे, हम बोल रहे पहले इंडेक्स वाले एलिमेंट को हटाना है, ठीक है। प्रिंट करेंगे हम लिस्ट,
और लिस्ट डॉट क्लियर क्या करता है, ये लिस्ट को खाली कर देता है। अगेन डिलीट नहीं करता, डिलीट नहीं करता, मेमोरी में लिस्ट एग्जिस्ट करेगा पर लिस्ट को एम्प्टी कर देगा, एम्प्टी लिस्ट बना देगा। चलिए ये देखो, पहले लिस्ट क्या था 1 2 5 3 7 9 11, लिस्ट डॉट रिमूव टू जैसे ही किया, टू हट गया, वन के बाद सीधा फाइव आ रहा है, देखो टू हट गया। ठीक है, लिस्ट डॉट पॉप जैसे किया 11 हट गया, लास्ट एलिमेंट हट गया। अब लिस्ट है 1 5 3 7 9। अब मैंने बोला लिस्ट डॉट पॉप फर्स्ट इंडेक्स को हटा लो, मतलब ये पांच जो है, पांच फर्स्ट इंडेक्स में है उसको हटा दिया, अब हो गया 1 3 7 9। अब मैं बोला लिस्ट डॉट क्लियर कर दो, पूरा ही खत्म कर दो, लिस्ट एम्प्टी लिस्ट हो गया। ठीक है, दैट इजी, दैट इजी। ओके, चलिए अब हम देखेंगे अदर यूजफुल मेथड्स लिस्ट में। तो अदर यूजफुल मेथड में क्या है, एक ये है। तो बेसिकली ये क्या करता है, लिस्ट को सॉर्ट कर देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये रन करूँ, प्रिंट करूँ LST, तो क्या हो जाएगा, 3 1 2 है ना, 3 1 2 हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, लिस्ट को इसने सॉर्ट कर दिया। और रिवर्स भी हम कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स भी हम कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, अभी लिस्ट को रिवर्स कर देगा। देखो 3 1 2 को अगर मैं सॉर्ट करूँ 1 2 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा। अब मैं अगर 1 2 3 को फिर से रिवर्स करूँ तो मुझे 3 2 1 आना चाहिए। ठीक है, ये देखो एक बार 1 2 3 आया, एक बार 3 2 1 आया। तो ठीक है, डॉट रिवर्स से हम रिवर्स भी कर सकते हैं, वेरी इजी, ये तो एकदम नाम में ही लिखा होता है। लिस्ट डॉट इंडेक्स, तो बेसिकली इसमें इसमें हम क्या करेंगे, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। बेसिकली इंडेक्स में जैसे हमने 2 दिया ना, तो ये हमें 2 का इंडेक्स फाइंड करके देगा। लिस्ट डॉट काउंट, लिस्ट तो है हमारा, काउंट में हमने 2 दिया तो ये क्या फाउंड करके देगा कि दो लिस्ट में कितनी बार आ रहा है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स 2 इज ऑकरिंग इन अ लिस्ट। ऑलराइट, कॉपी, अब ये क्या करता है, नाम से ही पता चल रहा है कि पाइथन इज वेरी इजी। लिस्ट को क्या करता है, हम एक नया कॉपी बना सकते हैं लिस्ट का। ठीक है, बस हमें डॉट कॉपी लिखना है। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, देखो, ए नेस्टेड लिस्ट इन पाइथन is a list that contains other list as element। मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट है। ठीक है, allowing you to repeat, sorry sorry allowing you to represent multi-dimensional data। अब सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, वो सब हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, नंपाई वगैरह में बहुत यूज आएगा। ठीक है, वो सब चीजें सिंगल मल्टी डायमेंशनल, पर अभी बस देखिए, नेस्टेड लिस्ट का मतलब बस अभी ये समझिए कि लिस्ट के अंदर लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट है। तो जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे ये दूं और करूँ प्रिंट मैट्रिक्स, तो क्या होगा, ये देखो, ये लिस्ट, ये जो देख रहे हो ना, ये है हमारा पहला लिस्ट। नॉर्मली हम इसमें देते हैं एलिमेंट, पर यहाँ पे इस लिस्ट को हम तोड़ के इस लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट दे रहे हैं। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट दे रहे हैं और उन दूसरे लिस्टों में हम एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे हैं, 4 5 6 ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा लिस्ट। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा तो ये आ जाएगा ऐसे, ये आ जाएगा, देखो नेस्टेड लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट, लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर दो लिस्ट। ठीक है, अब ये क्या है, इंडेक्सिंग अलग है, थोड़ा थोड़ा अलग है। बेसिकली उतना उतना भी कुछ टफ नहीं है। ये देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैट्रिक्स जीरो, अभी अभी अगर एक सिंगल लिस्ट होता तो मैट्रिक्स जीरो का मतलब क्या है, जीरो तो इंडेक्स वाला ले लो ना। पर यहाँ पे ये एक नेस्टेड लिस्ट है, यहाँ पे मैट्रिक्स जीरो का मतलब है ये वाला पहले चूज करो। ये वाला क्यों चूज करना है, क्योंकि ये तो जीरो इंडेक्स वाला है ना, ये क्या है, जीरो इंडेक्स वाला है। नीचे वाला क्या है, फर्स्ट इंडेक्स वाला है। ऐसा ही है ना, क्योंकि तुम, अरे भाई मैट्रिक्स वाले लिस्ट को एक लिस्ट पकड़ो, ये जो येलो कलर का पेरेंथेसिस देख रहे हो ये है आउटर लिस्ट। तो ये क्या करेगा, इसको जीरो इंडेक्स ट्रीट करेगा और नीचे वाले को फर्स्ट इंडेक्स ट्रीट करेगा। अब उसके अंदर हमें एक और एक्सेस फिल्टर लगाना है। अब हम इसी के बाजू में पैरेंथेसिस देके लिखेंगे 1, मतलब जीरोथ वाले इंडेक्स के फर्स्ट वाला इंडेक्स ले लो। मतलब ये जीरोथ वाला इंडेक्स है, उसके अंदर का फर्स्ट वाला इंडेक्स 2 ले लो। इसके अंदर फिर से जीरोथ इंडेक्स 1 है, फर्स्ट इंडेक्स 2 है, सेकेंड इंडेक्स 3 है, तो इसके अंदर है क्या, 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 मिल जाना चाहिए, 2 मिल गया। ठीक है, 2 मिल गया। ऑलराइट, चलिए
तो हम बेसिकली ऐसा नेस्टेड लिस्ट में देखते हैं, ठीक है, एक्सेसिंग करना। अब हम चुपके से देख लेते हैं लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। सो बेसिकली लिस्ट कॉम्प्रहेंशन कुछ नहीं है, इट इज अ शॉर्टकट टू क्रिएट लिस्ट एफिशिएंटली, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स देख लीजिए। सिंटेक्स कुछ ऐसा है, और लिस्ट कॉम्प्रहेंशन में हम क्या करते हैं, हम फॉर लूप के मदद से शॉर्टकट में लिस्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक पैरेंथेसिस देते, पैरेंथेसिस के अंदर हम एक एक्सप्रेशन देते हैं, ठीक है। कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है, नॉर्मल वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल इंटू टू हो सकता है, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। नो, कोई लिमिटेशन नहीं है। एक्सप्रेशन के बाद हम एक फॉर लूप चलाते हैं, ठीक है। फॉर लूप चलाते हैं, फॉर आइटम इन, फॉर लूप तो पता ही है हमें कैसे चलाना है, इन इटरेबल, ठीक है। कोई भी इटरेबल हो, ठीक है, रेंज होता है मोस्टली। और आइटम जो कि है वो टेम्पररी वेरिएबल, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ आएगा। लेट्स से मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ जहाँ पे जहाँ पे 1 to 10 का सारे एलिमेंट के स्क्वायर्स होने चाहिए। मतलब मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ जहाँ पे 1 हो, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो, फिर 3 का स्क्वायर 9 हो, फिर 4 का स्क्वायर 16 हो। ऐसे करते करते मुझे क्या चाहिए, मुझे 10 के स्क्वायर तक चाहिए, 100 तक चाहिए, ठीक है। 100 तक चाहिए, ठीक है। अब आप मैन्युअली भी ये लिख सकते हो, मैन्युअली भी आप लिख सकते हो, पर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या करता है, हमारे काम को इजी करता है। हमें क्या करना चाहिए, हम स्क्वायर देंगे, हम देंगे एक्स स्क्वायर टू फॉर एक्स इन रेंज, रेंज में हम देंगे 11, ठीक है। प्रिंट स्क्वायर, प्रिंट स्क्वायर, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको रन करूंगा, ये देखो, ये देखो, 1 से 100 तक, मतलब बेसिकली 1 to 10 सारे नंबर के स्क्वायर आ गए, ठीक है। कैसे हुआ ये देखो, फॉर एक्स इन रेंज 1 to 11, रेंज 1 to 11 मतलब 1 से 10 तक जाएगा, 1 to 10 तक जाएगा, 11 - 1। एक्स क्या है, वो टेम्पररी वेरिएबल है जो ट्रेवर्स कर रहा है, तो मतलब एक्स का वैल्यू पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर का पार्ट, ये जो फॉर का पार्ट है, ठीक है। और बाजू में है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में हमने दिया है एक्स स्क्वायर टू, तो एक्स का वैल्यू जब 1 था, एक्स स्क्वायर टू लिस्ट में ऐड होगा, 1 आएगा। एक्स का वैल्यू जब 2 था, 2 स्क्वायर टू 4 आएगा। एक्स का वैल्यू जब 3 था, 9 आएगा, ठीक है। 4 के टाइम 16 आएगा, 5 के टाइम 25 आएगा, और इस तरीके से लिस्ट हमारा फिल होगा, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। हम आगे जाके इन सब टेक्नोलॉजीज को और देखेंगे, और अच्छे से देखेंगे, और बारीकी में देखेंगे, ठीक है। और बारीकी में देखेंगे हम। अब एक कंडीशन के साथ भी हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन दे सकते हैं, जैसे कि x फॉर x इन रेंज इन 10 इफ x परसेंटेज 2। अब मैं ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, देखो मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। मैं चाहता हूँ 1 से 10 तक, मतलब 1 से, अगर मैं 11 इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये 1 से 10 तक जाए। मैं चाहता हूँ 1 से 10 तक सारे मुझे इवन नंबर आ जाए, ठीक है। देखो, पहले फॉर लूप देख लेते हैं हम। फॉर लूप क्या बोल रहा है, सिंपल फॉर इटरेशन कर रहा है 1 से 11 तक का सारे इवन नंबर, ठीक है, सारे इवन नंबर। और एक्स को डाल रहा है, मतलब एक्स जब 1 रहेगा 1 आएगा, 2 रहेगा 2 आएगा, 3 रहेगा 3 आएगा। पर ऐसे तो लिटरली सारे नंबर्स आ जाएंगे, मेरे को सिर्फ इवन चाहिए। तो मैं पीछे इफ स्टेटमेंट लगा दूंगा। इफ स्टेटमेंट क्या करता है, फिल्टर का काम करता है। ये बोल रहा है, ये जो एक्स है, इस एक्स को पहले 2 से मॉड्यूलस करो। अगर 0 आता है, मतलब 2 से डिवाइड करने के बाद अगर क्वोशिएंट, सॉरी, रिमाइंडर जीरो आता है, मतलब वो नंबर इवन है, बेसिक मैथ्स। तो फिर ओनली देन, ओनली जब ये इफ स्टेटमेंट सेटिस्फाई करता है, पहले पहले फॉर लूप का देखेंगे। ये 1 से 11 तक जा रहा है भाई, 1 से 11 तक इटरेट हो रहा है। फिर हम देखेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर 2 से डिवाइड करने के बाद 0 आता है, मतलब इवन होता है अगर वो एक्स, तभी लिस्ट में डालो, तभी लिस्ट एलिमेंट ऐसे डालो, ठीक है। अभी मैं अगर प्रिंट करूँ इवन को तो क्या आना चाहिए, ये देखो, 2 4 6 8 10 आ गया, ठीक है। हम और भी बारीक में देखेंगे। इटरेटिंग थ्रू लिस्ट इज वेरी इजी, मतलब मैं बस सिंपली कॉपी पेस्ट करके दिखा लेता हूँ आपको, ठीक है। लिस्ट है 1 to 3, फॉर एक्स इन ये जो लिस्ट है, मतलब एक्स एक बार 1 को ट्रेवर्स करेगा, फिर 2 को करेगा, फिर 3 को करेगा, और प्रिंट एक्स कर देगा, ठीक है। तो मुझे 1 to 3 ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे एंड इक्वल टू ये कर लूँ, तो मुझे एक लाइन में मिल जाएगा, ठीक है, एक लाइन में 1 to 3 मिल जाएगा, ठीक है।
अब हम देखेंगे, हम आगे जाके और डिटेल्स में सब कुछ देखेंगे। तो अभी आप देखिए, मैं थोड़ा आपको जल्दी से जल्दी ब्रीफ दिखा रहा हूँ लिस्ट का। लिस्ट शुड नॉट बी दैट टफ, ठीक है, उतना टफ कुछ है नहीं, ठीक है। और स्पेशली जब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकलिटी में जाएंगे, ठीक है, और भी इजी हो जाएगा लिस्ट। ऑलराइट, ओके। यहाँ पे हमने देखा है यूजिंग इंडेक्स फॉर आई इन रेंज लेन लिस्ट। बेसिकली ये मतलब हम करेंगे नहीं ऐसा, क्योंकि पाइथन हमें डायरेक्ट हेल्प करता है, पर फिर भी अगर आप एक लिस्ट को थ्रू इंडेक्स देखना चाहते हैं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर आपको बस एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, लिस्ट, मैं बोलता हूँ 1 2 3, और ये बोल रहा है कि लेंथ ऑफ लिस्ट क्या है। लेंथ ऑफ लिस्ट है 3, तो बेसिकली यहाँ पे ये 3 है। अब रेंज 3 क्या होगा, 0 1 2। ये देखो 0 1 2, एकदम इंडेक्स मैच कर रहा है ना लिस्ट के लेंथ तक। तो बेसिकली ऐसा है, ठीक है। और प्रिंट हम करेंगे लिस्ट ऑफ आई, लिस्ट ऑफ आई, ठीक है। तो मतलब पहले इटरेशन में आई होगा 0, मतलब लिस्ट ऑफ 0 1। दूसरी इटरेशन में लिस्ट ऑफ 1, मतलब ये सेकंड फर्स्ट इंडेक्स वाला। फिर लिस्ट ऑफ 2, मतलब सेकंड इंडेक्स वाला, जो कि है 3। पर ये हम करेंगे नहीं, क्योंकि पाइथन ऑब्वियसली हमें इतना आसान तरीके से डायरेक्ट ही करने देता है। पर कुछ कुछ केसेस में ये यूज होता है, मैट्रिक स्पेशली नंपाई के साथ ये यूज होगा, ठीक है। स्पेशली जब हम जाएंगे एआई की फील्ड में। शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी, अब ये क्या है देखो। ए शैलो कॉपी डुप्लीकेट्स ओनली द आउटर लिस्ट, ठीक है, शेयरिंग इनर ऑब्जेक्ट्स, व्हाइल ए डीप कॉपी क्रिएट्स ए कंप्लीट इंडिपेंडेंट कॉपी। अब शैलो कॉपी क्या करता है, आप जब भी लिस्ट को एक दूसरे वेरिएबल में असाइन करोगे, ठीक है, वो एक शैलो कॉपी बना देगा, ठीक है। मतलब वो आउटर लिस्ट का क्या करेगा, एक डुप्लीकेट मेमोरी कॉपी बना देगा। हाउएवर अंदर के जो एलिमेंट्स है, अंदर के एलिमेंट्स उसी सेम मेमोरी लोकेशन में पॉइंट करेगा। तो अगर आप चेंजेस करोगे ओरिजिनल लिस्ट में, वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा डुप्लीकेटेड लिस्ट में। मैं आपको दिखाता हूँ ये करके, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये प्रिंट किया, देखो ओरिजिनल लिस्ट क्या था, 1 2 3। फिर मैंने कॉपी लिस्ट एक वेरिएबल बनाया, मैं बना के दिखा देता हूँ। ओरिजिनल लिस्ट तो है हमारा, मैंने कॉपी लिस्ट एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने ओरिजिनल को असाइन कर लिया। तो क्या ये जो कॉपी लिस्ट है, ये एक दूसरा ही क्लोन बन गया ओरिजिनल लिस्ट का? जवाब है एक्चुअली में नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं कॉपी लिस्ट के जो फर्स्ट, मतलब आप अब समझोगे कि ओरिजिनल एक अलग लिस्ट है, कॉपी लिस्ट एक अलग लिस्ट है, दोनों का एलिमेंट सेम है पर दोनों अलग अलग है, ठीक है। पर नहीं, क्योंकि दोनों का जो एलिमेंट है वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। इट्स लाइक अगर मैं कॉपी लिस्ट में कोई चेंजेस लाऊंगा तो ओरिजिनल में भी चेंजेस होने लगेंगे। अभी अगर मैं कॉपी लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स को, मतलब फर्स्ट सॉरी जीरोथ इंडेक्स को, मतलब फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट को चेंज करूं, तो ये चीज ओरिजिनल को भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो प्रिंट ओरिजिनल, और अगर मैं प्रिंट कॉपी लिस्ट करूं, देखो कॉपी लिस्ट होना चाहिए क्या, जीरोथ इंडेक्स चेंज हो गया है, कॉपी लिस्ट होना चाहिए 99 2 3, ओरिजिनल मेरा 1 2 3 होना चाहिए। पर अगर मैं प्रिंट करूं, अरे कॉपी लिस्ट तो ठीक है भाई 99 2 3, ओरिजिनल भी आ रहा है 99 2 3, 99 2 3। इससे ये पता चलता है ये जो एलिमेंट्स है ये कनेक्टेड है, ठीक है, ये सेम मेमोरी लोकेशन में है, ठीक है, शेयर कर रहे हैं दोनों। दोनों लिस्ट एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं बेसिकली। तो इसका सोल्यूशन है ये, हम डीप कॉपी, ठीक है, डीप कॉपी कर सकते हैं। पर इसके लिए हमें एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कॉपी मॉड्यूल। और फिर ये देख सकते हैं, ये है हमारा ओरिजिनल लिस्ट। और हम पहले हमने क्या किया था, पहले हमने एक नया वेरिएबल बनाया था कॉपी लिस्ट, उसमें सिंपली असाइन कर दिया था ओरिजिनल का नाम, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपी डॉट डीप कॉपी फंक्शन को रन करेंगे और उसके अंदर देंगे ओरिजिनल को, ठीक है। फिर हम अगर मॉडिफाई करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, ये थोड़ा, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा इजियर वे में दिखाता हूँ, ठीक है। ओरिजिनल लेट्स से 1 2 3, बिल्कुल पहले जैसा। और मैं अभी दूंगा कॉपी लिस्ट। पहले हमने क्या था, पहले हमने ऐसा कर दिया था ना, पहले हमने ऐसा कर दिया था, ऐसा कर दिया था, ठीक है, उससे नहीं हुआ था कॉपी। इस बार हम क्या करेंगे, कॉपी डॉट डीप कॉपी ओरिजिनल, ठीक है, कॉपी डॉट डीप कॉपी ओरिजिनल करना है, ठीक है। देखो कॉपी डॉट डिप कॉपी ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल क्यों दे रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा लिस्ट का नाम ओरिजिनल है। अगर मेरा लिस्ट का नाम कुछ और होता फलाना डमा का, तो मैं यहाँ पे वो देता। ऑलराइट,
और अभी ये कॉपी लिस्ट जो है वो अलग हो गया है। अभी मैं कॉपी लिस्ट को चेंज करता हूँ, कॉपी लिस्ट में सेम 99 डालता हूँ पहले की तरह, जीरो इंडेक्स को। अब प्रिंट करके देखते हैं कॉपी लिस्ट, और उसके साथ में हम प्रिंट करेंगे ओरिजिनल। तो क्या अब दोनों लिस्ट चेंज होगा? दोनों के दोनों नहीं, कॉपी लिस्ट सिर्फ चेंज हुआ जहां हमने मॉडिफाई किया था। ओरिजिनल सेम टू सेम ही है भाई, ओरिजिनल में कोई चेंजेस नहीं आया। ऑल राइट, तो ये होता है, ऐसे हम कर सकते हैं इजीली पाइथन में डीप कॉपी। ठीक है, ओके। एक और ये क्विक टिप है, ठीक है, हम लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं बेसिकली। एल आई एस टी मतलब वेरिएबल जो लिस्ट है उसका नाम देके हम कॉलन कॉलन -1 देके। ठीक है, लिस्ट इन पाइथन आर versatile, dynamic and easy to use, making them one of the most powerful data structure for storing and manipulating ordered collections of data। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं इजीली। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टपल को। टपल लिखना बाकी है मेरा, लिस्ट खत्म हुआ। हम ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, और जितना फर्दर टॉपिक्स आएंगे हम एक के बाद एक सबको देख के जाएंगे, सबको टैकल करते जाएंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।